अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने कल लिपिड्स किए हैं। आज हम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स करेंगे। सो लिपिड्स आपको पता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, जैसे हमारे ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें लिपिड्स बोला जाता है। एनिमल्स, बेटा जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स और जो मैरीन एनिमल्स हैं वो क्या है? वो लिपिड्स का बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे हम फिश की बात करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि फिश ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन में। फिश ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन में। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या होते हैं? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड्स का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है? मैरीन एनिमल्स है या एक्वेटिक एनिमल्स है। इसके अलावा जो सालमन है, सालमन एक टाइप ऑफ फिश है। सालमन जो है एक टाइप ऑफ फिश है। वेल्स हैं जो मैमल की एक टाइप है, मतलब कि ये मैरीन मैमल्स हैं। जो वेल्स हैं ये क्या है? मैरीन मैमल्स हैं। तो ये क्या है? इन सब से क्या होता है? लिपिड्स के ये सोर्सेज हैं और इनके के अंदर क्या होता है कि ये इनसे जो लिपिड हासिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एनिमल के जो फैट्स हैं, एनिमल में जो फैट्स हैं वो क्या हैं? वो भी लिपिड्स हैं जो किस चीज़ से बनी होती है? वो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। जैसे हमने देखा है, कल मैंने आपको बताया, उसमें क्या होती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट होती है। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में क्या होता है? लिपिड्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं, आपने सुना होगा ऑयल्स के अपने टाइप सुनी होगी, सनफ्लावर ऑयल होता है। तो उसमें क्या होता है? सनफ्लावर के सीड्स में क्या होता है? उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ऑयल क्या है? लिपिड की टाइप है। तो ये लिपिड्स हैं। इसके अलावा कॉर्न जो है, कॉर्न के जो सीड्स हैं वो क्या है? सोर्स है लिपिड्स का। इसके अलावा कॉटन, जो रुई है, जो रुई का प्लांट है वो क्या है? वो लिपिड का सोर्स है। इस तरीके से और बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है वो क्या है? वो लिपिड के सोर्स है। ग्राउंड नट है, ये सारे क्या हैं? ये लिपिड के सोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयल जो है, जो सालमन और वेल से लिए जाते हैं, इन्हें हम डिफरेंट मेडिकेशंस में यूज़ करते हैं। जो सालमन और वेल से लिया जाता है वो क्या होता है? डिफरेंट जो मेडिकेशंस हैं, आपने देखा जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? फिश ऑयल को यूज़ करते हैं डिफरेंट मेडिसिन के लिए। जो ऐसी मेडिसिन के लिए जो जॉइंट्स का पेन होता है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम यूजेस देखें तो इनके इंपॉर्टेंस देखें तो बटर, घी, इस किस्म की जो चीज़ें हैं हम क्या करते हैं? घर में हमारे फूड सोर्स का पार्ट होती हैं। तो ये हमारे कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा फ्राइंग ऑफ फूड वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। मैमल्स में क्या होता है? जो हम मैमल्स हैं इनकी स्किन के अंदर क्या होता है? फैट्स प्रेजेंट होती है। स्किन के नीचे फैट्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? ये फैट्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, इंसुलेट करती हैं। जो एक्सटर्नल टेम्परेचर आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या होता है? अब ह्यूमंस हैं, दुनिया की हर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो उनमें क्या है कि अब वो चाहे सर्द इन्वायरमेंट है चाहे गर्म इन्वायरमेंट है, उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसे सोर्सेज रखे हुए हैं जिनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो फैट्स क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, हमने बायो में होम्योस्टेसिस में पढ़ा हुआ है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं होम्योस्टेसिस में पढ़ा है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेनटेन रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फैट लेयर है वो क्या करते हैं? थर्मल इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। थर्मल इंसुलेटर आपको पता है क्या करता है? जो हीट या लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। जो फैट्स होती हैं वो थर्मल इंसुलेटर का काम करती हैं मैमल्स के अंदर। नेक्स्ट है कि फैट्स क्या करती हैं? हमारे ऑर्गन्स को शॉक से बचाती हैं। फैट्स क्या करती हैं? हमारे ऑर्गन्स को शॉक से बचाती हैं। तो हमारे इसीलिए हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारा हार्ट है उसके इर्द गिर्द एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। और इसी तरीके से जो हमारे किडनीज हैं उनके इर्द गिर्द फैट की लेयर प्रेजेंट है। इसी वजह से कहा जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइटिंग करते हैं, फैट्स को कम करने वाली मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसी मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है कि हमारे जो किडनीज के इर्द गिर्द, हार्ट के इर्द गिर्द जो फैट प्रेजेंट है, कार्डियक फैट्स बोला जाता है, या जो किडनी के इर्द गिर्द प्रेजेंट है उन्हें हेपेटिक फैट्स बोला जाता है। उन्हें क्या करती हैं? वो सबसे पहले उन्हें रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें किडनीज की डिजीज़ या हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा होने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट इस लिक्विड जो है बहुत सारे विटामिन्स का सोर्स होते हैं। बहुत सारे जो विटामिन्स हैं उनका सोर्स होता है। जैसे विटामिन डी का, ए का और ई के सोर्स कौन से होते हैं? वो फैट्स होते हैं। और विटामिन हमें पता है वो क्या होते हैं? वाटर में इनसोलुबल होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? वाटर में इनसोलुबल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? लिपिड्स में सोलुबल होते हैं। हमें पता है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो वो क्या होते हैं? क्योंकि वो खुद जो है एक सोर्स है किसका? लिपिड्स का, या वो भी लिपिड से बने हुए। तो क्या होता है? शुद्ध कहते हैं वाटर में इनसोलुबल होते हैं, वो नॉन पोलर है। और क्या होते हैं कि और लिपिड्स में क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं। इसके अलावा फूड जो स्टोर किया जाता है, जो एनिमल्स में फूड स्टोर किया जाता है, अक्सर फैट्स एंड ऑयल्स की फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात की थी, मैं आपको बोल था कि 1 ग्राम अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें 7.5 किलो जॉल एनर्जी होती है। 7.5 किलो जॉल
एनर्जी 1 ग्राम, तो अगर 1 ग्राम हमारे पास कोई लिपिड या ऑयल होगा तो उसमें कितनी होगी 7.5 को ग्राम, डबल करें तो 15 किलो जूल हमें 1 ग्राम किससे एनर्जी मिलेगी, बटर से या कोई भी और लिपिड हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में, किस चीज़ से, कौन से प्रोसेस में, हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6। हाइड्रोकार्बन में आपने अल्केन्स की प्रिपरेशन में जो पढ़ा हुआ है कि हमने क्या किया था, अल्केन्स की प्रिपरेशन हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2 एंड निकल की प्रेजेंस में ये क्या होता है CH3 तो ये क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है। इसी तरीके से वेजिटेबल जो ऑयल है इसी मेथड से बिल्कुल ये मेथड था, H2O को उससे पास किया जाता है निकल की प्रेजेंस में, वो किस में चेंज हो जाता है, वेजिटेबल घी में। ठीक, तो हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में ये होता है। इसके अलावा जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो सोप्स बनाने के लिए, जो साबुन होते हैं उन्हें बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स जो मेकअप का सामान है उसे बनाने के लिए, पॉलिशेस बनाने के लिए, पेंट्स जो हम पेंट्स करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए क्या किया जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक चीज़ जिसे कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। वो क्या किया जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है हमारे अंदर। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स ऐसी सिक्रेशंस है जो एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे बॉडी का एक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, एक बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जिसे केमिकल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है, उसको कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी और इसके अलावा ये क्या करते हैं, विटामिन डी को सिक्रेट करते हैं। और बाइल एसिड्स, लिवर के साथ जो बाइल प्रेजेंट है उसके अंदर बाइल के जो एसिड्स हैं उसमें क्या होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब इंक्रीज होता है तो उसके हमें पता है कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है उसकी वजह से हाइपरटेंशन जो बीपी का मर्ज है वो जो है लोगों में ज़्यादा होने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपके एक पैराग्राफ दिया हुआ है साइंस टेक्नोलॉजी एंड उसमें आपको बताया गया है कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। किसी भी अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोल जाते हैं, ये अल्कीन है ना, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये क्या कौन सा प्रोसेस है, ये हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये निकल की प्रेजेंस में होता है, जैसे मैंने आपको बताया निकल ऐसा कैटालिस्ट एक्ट करता है। इसके अलावा पीडी या प्लांटिनियम जो है वो ऐसा कैटालिस्ट इसके अंदर एक्ट करता है। इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, जैसे मार्जरीन आपने देखा होगा एक जो है वो ऐड आता है ब्लू बैंड का, तो ब्लू बैंड का ऐड क्या, वो हम समझते हैं वो बटर है, लेकिन वो बटर नहीं है, वो मार्जरीन है, वो बनाई जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल घी से बनाया जाता है। फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल के कंपोनेंट्स हैं, यानी उसके पार्ट्स हैं। और इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जो फैटी एसिड्स हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हाइड्रोजन इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड होती है तो जो ऑयल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अनसैचुरेटेड है, तो दोबारा किस में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन। हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इंसुलिन यूज़ की जाती है। इंसुलिन क्या होती है, ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है उन्हें इंसुलिन लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ब्लड शुगर है उसका लेवल बैलेंस हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड का, क्योंकि ब्लड का क्या होता है मेंटेन करना चाहिए हमें, जो उसका पीएच वगैरह होता है, तो उसमें ब्लड शुगर लेवल क्योंकि इंक्रीज होता है, इंसुलिन लगाते हैं उससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। अब वो क्या होता है, वो उसे किस चीज़ से तैयार किया होता है, उसे डीएनए से तैयार किया होता है। किससे तैयार किया होता है, डीएनए से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा डीएनए है, जो एक ट्रांसफर मटेरियल है, वो क्या करता है, वो इंसुलिन को तैयार करता है। और ये क्या किया जाता है कि ग्लूकोज का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। हम फूड ले रहे हैं, अब वो फूड किसकी फॉर्म में, हम ज़्यादातर जो हम क्या खाते हैं, हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं। रोटी क्या होती है, रोटी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, तो वो क्या है, जो फूड हम ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट की टाइप में है, और कार्बोहाइड्रेट क्या ग्लूकोज है, तो उसे क्या किया जाए कि प्रॉपर ब्रेक किया जाए, और क्या किया जाए कि इंसुलिन जो है बेटा, इंसुलिन हमारी बॉडी नेचुरली तैयार करती है, वो क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, किसमें, ग्लाइकोज में या ग्लाइकोजन में। तो उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर होती है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो इसी वजह से इससे बोला जाता है, जो इंसुलिन है इसे ग्लूकोफेज भी बोला जाता है। इसे बोला जाता है ग्लूकोफेज, यानी कि क्या करती है, ग्लूकोज को
जो है फेज का मतलब होता है ईट करना, तो ये क्या करती है इनगल्फ करती है ग्लूकोज को। क्या होता है कि जो लेकिन ऐसे लोग जिन्हें क्या होती है डायबिटीज होती है उन्हें क्या किया जाता है, जो कैटल्स के अंदर इंसुलिन है वो यूज करनी पड़ती है। अब जो ह्यूमन इंसुलिन है पहले क्या होता था ये जो है कैटल्स के अंदर जो इंसुलिन है वो यूज करनी पड़ती है, लेकिन अब क्या है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो ह्यूमन के अंदर से हम क्या करते हैं इंसुलिन को रिमूव करके उसे क्या करते हैं बैक्टीरिया के जरिए इंक्रीज करके, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं विद इन 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं इंसुलिन को इस तरीके से उनके अंदर से बना लेते हैं रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो क्या करते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन से हम क्या लेंगे इंसुलिन लेंगे, उस इंसुलिन को हम क्या करेंगे ईसर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है उसके डीएनए के साथ हम मैच करेंगे, उसके डीएनए में हम डालेंगे ईसर्शिया कोलाई क्या करता है विद इन 15 मिनट्स उसकी हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बन जाती हैं, सिर्फ 15 मिनट में उसकी हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम फिर क्या करते हैं जब उसकी कॉपीज बनती है तो हमें पता है क्योंकि डीएनए उसे बना रहे हैं तो वो डीएनए का ही पार्ट बन जाता है जो इंसुलिन हमने उसमें डाला हुआ है, तो क्या होता है हम उस डीएनए को रिमूव करते हैं और क्या करते हैं हम उसे यूज कर लेते हैं ह्यूमंस के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि जो है इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इन इंसुलिन को यूज कर लेते हैं और हम इसे ह्यूमन के लिए जो है यूजफुल बना देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को केमिस्ट्री के टर्म में भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा जो एग्स होते हैं उनमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हैंड्स हैं जो देखा जाता है कि जो फार्मिंग में हैंड्स यूज़ की जाती हैं उन्हें क्या दिया जाता है उन्हें फ्लैक्स सीड्स दिए जाते हैं, सीड्स के एक टाइप है फ्लैक्स सीड्स उन्हें दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है एग्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम किया जाता है। सो हमारा लेक्चर यहाँ तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।